हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 9 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 हम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम था। ये मेरी तीसरी क्लास है, बाकी की 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। टॉपिक की बात करें 1.3 की बात करेंगे हम, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखो, वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर्स में तुम्हें भी पता होगा, अगर वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, मतलब कि 0, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, है ना, और परिमेय संख्याएं और साथ में अपरिमेय संख्याएं वगैरह सब मिला के रियल नंबर्स होते हैं। अगर उनके दशमलव प्रसार की बात करें, देखो जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, इसका दशमलव प्रसार होगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इनके निगेटिव भी ले लो, उसका भी नहीं होगा। जीरो को भी दशमलव में बदलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इन संख्याओं को तो हम दशमलव प्रसार इनका तो कर नहीं सकते। किसका कर सकते हैं? 1/2 हो गया, 5/4 हो गया, 6/8 हो गया, यानी कि जो नंबर्स परिमेय जो है, जो p/q के रूप में है, या जो अपरिमेय है, जैसे कणी में 2 है, इसका दशमलव प्रसार कर सकते हो। 1.4 1 समथिंग करके आता है, ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा आगे। तो यानी कि हम किसका दशमलव प्रसार करेंगे? परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के बीच में और जो भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या या फिर जो इंटीजर्स हैं, वो तो अपने आप में पूर्ण है, उनको दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है, एक बार इरेज कर लूँ पहले। ओके, चलिए, तो इसका प्रसार कैसे होगा? 10/3 का। 10/3 का मतलब क्या? 10 में भाग देना है किससे? 3 से। इजी है। 3 त्रिका 9, 1 बचा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा के 0, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा। ये ऐसे खेल चलता रहेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमने दशमलव प्रसार कर दिया। 7/8 का जरा दशमलव प्रसार करके देखो। 7 में भाग दे के देखो 8 से। 7 पहले ही छोटा है, दशमलव लगाना ही पड़ेगा, 0। 8 8 64, 8 9 72, 8 बार जाएगा, 8 8 64, कितना बचेगा? 6 बचेगा, ये तो कट जाएगा। अब दशमलव है तो 0 उतार ही सकते हैं। 8 9 72 नहीं, 8 7 56, 8 7 कितना हो जाएगा? 56, बचेगा 4, ये तो कट जाएगा, दशमलव है, 0 उतार सकते हैं। 8 पंजे कितना हो गया? 40, और ये कट गया, शेष नहीं बचा, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। 1/7 का जरा करके देखते हैं। 1 में भाग देना है किससे? 7 से। 1 ऑलरेडी छोटा है, दशमलव बढ़ा के 0, 7 करने 7, 10 में से 7 गया 3, दशमलव ऑलरेडी है, 0। 7 चौके कितना हो जाता है? 28, 2 बचता है, दशमलव ऑलरेडी है, फिर 0, तो 7 दूना कितना हो जाता है? 14, फिर 6 बचता है, दशमलव ऑलरेडी है, 0। 7/56, 7 9 63, तो 7 कितना हो जाता है? 56, फिर 4 बचता है, इधर तो ख़त्म हो जाएगा, दशमलव है, 0। फिर 7 में कितनी बार जाएगा? 7 6 42, 7 5 35 बचेगा, और 5 40, ये ख़त्म हो जाएगा, दशमलव है, 1 0। 7 7 कितना हो जाएगा भाई? 7 7 देखो, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 50 बचा था, 7 7 49, फिर से बचेगा 1, ये खत्म हो जाएगा, दशमलव है ही, फिर 0। अब ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये भी कट पीट के ख़त्म होने वालों में से नहीं है। तो इस दशमलव प्रसार में एक आध चीज़ें हमने देखी हैं, कि जैसे ये 7/8 वाले जो दशमलव प्रसार था, इसमें क्या हुआ है कि ये 3 दशमलव के बाद 3 अंकों तक गया है और ये ख़त्म हो गया है। शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचा, शेष 0 आ गया है, और दशमलव के आगे ये कुछ दूर जाके डिवाइड होकर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तरह के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और जो इस तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 1 1 लगातार आते चला जा रहा है, और सेम कहानी 10 9 10 9 10 9 बनती चली जा रही है, 3 3 3 आगे तक चलता चला जाएगा। इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, अशांत। और ये वाला भी जो है, इसमें भी जरा ध्यान दो। अब ये 10 है ना, 10 में किससे भाग देना है? 7 से। शुरुआत कहाँ से की थी? देखो ना, 10 में 7 से भाग दिए थे दशमलव लगाने के बाद, भाई 1 में 7 से दिए थे, दशमलव बढ़ा के 0 हो गया था, फिर 10 में 7 से हो गया था, वही सेम चीज़ यहाँ भी हुआ, 1 बचा था, दशमलव ऑलरेडी था, मैंने 0 बढ़ा दिया। अब फिर से यही भाग दोबारा रिपीट होगी, फिर से यहाँ पर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। समझ रहे हो? ये आगे ऐसे चलता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ये भी किस तरह का वाला है? दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। यानी कि ये पता चल गया कि वास्तविक संख्याओं
वास्तविक संख्याओं में जो परिमेय संख्याएं हैं, अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करें तो वो या तो शांत होती हैं या अशांत। शांत में क्या होता है, शेषफल 0 हो जाता है, वो भाग खत्म हो जाती है। अशांत में क्या होता है, शेषफल कभी 0 नहीं होता, भाग आगे की तरफ चलती जाती है। ठीक है, चलती जाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, एक बार तुमको बताने के लिए। देखो, शांत दशमलव क्या होता है, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है, जो कि खत्म हो जाते हैं। जैसे 7/8 है, 7 में 8 से भाग दोगे, ये इतनी बार भाग जाएगी और ये खत्म हो जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। 1/2 है, 1 में 2 से भाग दोगे 0.5, 639/250 भाग दोगे 2.556 आएगा। ये सभी के सभी कैसे हैं, शांत दशमलव वाले हैं, टर्मिनेटिंग वाले हैं। अगर अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव, देखो अशांत को अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रिकरिंग मतलब कि वो बार बार अपने आप को रिपीट करने वाला। जैसे कि 1/3 में हमने पीछे ही भाग दिया था, तो 0.3333 मतलब 3 बार बार आ रहा है, उसी को रिकरिंग कहा जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो खत्म ही ना हो। तो अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो दशमलव प्रसार है वो इस तरह का है। जैसे 1/3 है, इसको किया तो ये जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको तुम 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हो। 0.3 के ऊपर बार, एक बार का मतलब है कि 3 लगातार रिपीट हो रहा है। 1/7 है, इसको भाग दिया था हमने, तो कुछ इस तरह से संख्या मिल रही थी। इसमें तुमने देखा होगा कि 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ के बाद ये रिपीट हो रहा है, वापस से वही 6 अंक, वापस से वही 6 अंक। तो हम क्या करेंगे, 6 अंकों को लिख के इनके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब कि यही अंक बार बार रिपीट हो रही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हो गुरुजी अगर ऐसा हो गया 2.34 फिर 1 2 1 2 1 2 आ गया, तब क्या करें। तो तुम क्या करना, इसको ऐसे लिख देना 2.34 और 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 पे बार लगा देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। शांत दशमलव प्रसार और अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो अब हमें क्या देखने को मिला कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि जो परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार 2 तरह का मात्र हो सकता है, शांत और अशांत। शांत में खत्म हो जाती हैं, अशांत में क्या होता है, खत्म तो नहीं होते हैं लेकिन रिकरिंग होती हैं, वो अपने आप को रिपीट करती हैं, कुछ नंबर्स अपने आप को रिपीट करती हैं। तो ये तो बात हो गई कि उनका दशमलव प्रसार हमने किया। इसका उल्टा जरा टफ करके देखते हैं कि अगर दशमलव में संख्या दी हुई है, दशमलव में दी हुई है और उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, या फिर ये कहना है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर ऐसे पूछे कि अगर ऐसे पूछे कि 3.14267 क्या एक परिमेय संख्या है, तो अगर p/q में लिख पाओगे तो है, नहीं लिख पाओगे तो नहीं है। तो जरा लिख के दिखाओ। तो ये तो इजी है। इसमें क्या हो रहा है, 3.14267 है ना। तुम कहोगे गुरुजी इसके बटे क्या करते हैं, दशमलव हटा के 1 लिख देते हैं और 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 0 लगा देते हैं। लो हो गया p/q के रूप में व्यक्त, और व्यक्त हो गया तो यह एक परिमेय संख्या भी है। और अगर थोड़ा सा अलग सवाल, थोड़ा कठिन लेके आए कि 0.333 यानी कि 0.3 पे बार है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। या अगर ये पूछ ले कि 0.3 पे बार क्या एक परिमेय संख्या है, तो तुम कहोगे कि अगर हम p/q में इसको लिख पाते हैं तो ये परिमेय संख्या है, और p/q में लिख पाएंगे कि नहीं जरा प्रयास करके देखते हैं, व्यक्त करके देखते हैं। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो मान लो x बराबर कितना दिया हुआ है, 0.333 मतलब 3 पे बार। अब एक अंक का रिपीटिशन है ना, तो तुम 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ, एक अंक का है इसलिए मात्र 10 से, तो ये 10x बराबर 0.1 अंक आगे चला जाएगा, तो 3.333 ये रिपीट हो रहा है। अब अगर तुम देखोगे ये जो 0.3333 ये रिपीट हो रहा है, ये तो ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है। इसको अगर अच्छे से लिख दें तो 10x बराबर हम चाहें तो 3 धन 0.3333 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये 0.33333 अगर तुम देखोगे तो ये x के बराबर है, तो इसको मैं भी x लिख दूं तो मैं 10x बराबर 3 धन x लिख सकता हूँ। x को मैं बाएं साइड भेज दूं तो 10x माइनस x बराबर मैं 3 लिख सकता हूँ। 10x में से 1x गया तो 9x बराबर मैं 3 लिख सकता हूँ। x बराबर हो जाएगा 3/9, 3 करने 3 त्रिक 9, x बराबर आ गया 1/3, यानी कि p/q के रूप में हमने इसको लिख दिया। अतः यह भी एक परिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव प्रसार जो है वह भी परिमेय संख्या हो सकता है, और शांत दशमलव है तो डेफिनेटली वह एक परिमेय संख्या है। अशांत भी डेफिनेटली एक परिमेय संख्या होगा। और भी थोड़े कठिन सवालों की तरफ चलते हैं। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 1.2727 इस तरह का है, अगर क्या पूछे क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो वही बात आ जाएगी। p/q में अगर हमने लिख दिया
तो परिमेय संख्या है। और लिखेंगे कैसे, तो जरा लिख के देखते हैं एक बार प्रयास करके। हमने क्या किया, x बराबर मान लिया 1.2727 और ये चलते चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे 2727 दो अंकें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। दो अंकें रिपीट हो रही हैं तो तुमको 100 से गुणा करना है। अगर 3 अंकें रिपीट होती तो 1000 से, अगर 4 अंकें रिपीट होती तो 1 लिख के 4 जीरो से 10,000 से आपको गुणा करना पड़ता। तो 2 अंकें हैं तो इसलिए 100 से गुणा करोगे तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 अंक आगे चला जाएगा तो 127.2727 ये रिपीट हो जाएगा। और तुम देखोगे कि इसको ऐसे लिख दो 100x बराबर, इसको चाहोगे तो तुम 126 धन 1.272727 आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि 126 में 1 जुड़ेगा तो 127 और 0.272727 जुड़ेगा तो 0.27, ये आ जाएगा, सेम चीज़ है। अब अगर ये वाली चीज़ तुम गौर कर रहे हो तो ये x के बराबर है, तो मैं इसको x से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे 100x बराबर 126 धन x मिल जाएगा। x को बाएं साइड लाऊंगा तो 100x माइनस x बराबर 126 मिल जाएगा। 100 में से 1 निकल जाएगा तो 99x बराबर 126 मिल जाएगा। x बराबर 126 बटे 99 मिल जाएगा। तो x बराबर जो 126 बटे 99 है, इसको चाहो तो तुम काट भी सकते हो। मेरे ख्याल से ये 9 करने 9 3 12 9 चौके 36, 9 से कटता दिख रहा है, 9 से कटता दिख रहा है तो 9 से काट दो तो ये 9 1 1 आ गया, 9 करने 9 3 12 9 चौके 36, 14 बट्टे 11, x बराबर आ गया 14/11 जो कि p/q है, यानी कि p/q में व्यक्त हो गया। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सवाल के लेवल को और बढ़ाता हूँ। अगर मान लो इस तरह की एक संख्या आ गई 0.2353535 यानी 0.235, केवल देखो 2 पे रिपीटिशन नहीं है, केवल 353535, केवल इन्हीं नंबर्स पे रिपीटिशन है। इसको p/q में देखो, ये भी चूंकि 353535 रिपीट हो रहा है ना, यानी रिकरिंग है ना, अगर रिकरिंग है तो पक्का परिमेय संख्या होगा। अब मैं अशांत दशमलव की बात कर रहा हूं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब अनवसानी तो है और साथ में आवर्ती है, तो पक्का वो परिमेय होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा इसको भी करके देख ही लेते हैं। x बराबर मैं मान लेता हूँ 0.233535 और ये रिपीट हो रहा है। अब चूंकि 2 अंक केवल रिपीट हो रही है तो 100 से ही मैं गुणा करना पसंद करूंगा। तो मैं 100x बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये दशमलव देखना 2 अंक आगे चला जाएगा तो 23.535353 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो 100x बराबर तुम इसको क्या लिख सकते हो, अगर तुम चाहो इसको, देखो ध्यान दो, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ ये वाला नंबर लाना है ताकि तुम उसको x लिख पाओ। ठीक है, तो x कैसे लिख पाओगे, मतलब एक नंबर तुम्हारे पास ये है ना 23.535353 और तुमको क्या करना है 0.23553 ये लाना है, ये जरूर रखना है, इसको प्लस करके यहाँ पे लिखना है। तो मैं उल्टा करके देख ले रहा हूँ, घटा के देख ले रहा हूँ। 5 में से 3, 5 में से 5 गया, 3 में से 3, 5 में से 2 गया, कितना बचे, ये तो सब देखो, ये तो 3 5 3 5 3 5, ये तो खत्म होते चला जाएगा, ये तो खत्म होते चला जाएगा। 5 में से 2 गया 3 और दशमलव यहाँ पे क्या है 3 और ये 2, 23.3, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसको 23.3 धन 0.2353535 ये रहा ना, 2 3 5 3 5 3 5, ये आगे वाला, ये वाली संख्या और प्लस ये वाली संख्या कर दूं तो ऊपर वाली मिल जाएगी ना। तो ऊपर वाली को वही तो मैंने लिखा है 23.3 धन 0.2353535। और ये कैसे मैंने दिमाग लगाया, मैंने इसमें से इसको घटा दिया। तुम भी जानते हो क्या करना, जब तुम अगर ये दिमाग ना लगा पाओ ना तो गुणा करने के बाद हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना, यानी 100x डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो, अच्छा चलो अभी उसको बताऊंगा वो वाली बात, पहले यहाँ पे समझ लो, मैंने दिमाग लगा के इसको ऐसे लिख दिया। अब ये वाला नंबर अगर तुम देखोगे तो ये 0.23535 ये x है, तो मैं इसको x रख दूंगा और x रखने के बाद ये क्या हो जाएगा 100x बराबर 23.3 धन x हो जाएगा। x को इधर लाऊंगा तो वही कहानी 100x माइनस x बराबर कितना आ गया 23.3, यही आ गया ना। और 100 में से एक x निकल गया तो 99x बराबर कितना आ गया 23.3 आ गया। यहाँ से x बराबर 23.3 बटे 99 आ जाएगा, एक दशमलव हटा दोगे नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि 233 बटे 990 आ गया।
यह भी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त भी हो गया, और व्यक्त हो गया तो यह एक परिमेय संख्या है। देखो एक अच्छी सी गजब सी चीज बताता हूं, अगर क्या हो रहा है तुम कंफ्यूज कर रहे हो, मतलब एक स्टेप देखो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं तुम समझ गए हो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके तुम्हें एक आसान सी ट्रिक भी बताता हूं, अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, ठीक है। तुम्हें ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लाइन वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना बड़ा मजेदार सा ट्रिक मेरे दिमाग में आया है, ठीक है। ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेशन ही है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर मान लो ये तुमने क्या किया, मैंने कहा 2 अंक से रिपीटिशन है तो 100 से गुणा करना है, तुमने 100 से गुणा कर दिया। इसको क्या है ना बेटा, समीकरण 1 मानो, इसको मानो तुम समीकरण 1 और इसको मानो समीकरण 2, और तुम क्या करो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, 2 में से 1 को घटा दो बेटा, तुरंत ही घटा दो बिना सोचे। तो देखो 100x में से 1x घटा दोगे तो कितना आएगा, 99x आएगा ना, और बराबर इसमें से जरा इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, घटा के देखोगे ना तो 3 ये जो ये 3 5 3 5 3 5 है, ये सब कट के घट के 0 हो जाएगा। अरे भाई ऐसा कर लो 5 3 5 3 5 फिर 3 5 ऐसे लिख लो, और 3 5 और 3 5 और घटा के देखना, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, समझ रहे हो। एक काम करो ना, दशमलव के बाद कितने अंक लिए मैंने जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक लिए हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो 10 भाई मैं कह रहा हूँ डॉट 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 आगे तक है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से 6 अंक 5 अंक 4 अंक ऐसे लूंगा, तो मैंने 7 अंक ले लिए, तुम चाहो तो और कम भी ले सकते हो। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, पर यहाँ 0 नहीं है, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ आ गया 3, दशमलव का दशमलव रह जाएगा, बाकी 23 है, इधर 0 है तो 23 में से 0 गया, ये 23। देखो डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से x बराबर तुम क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, 23.3 बटा 99 लिख सकते हो, दशमलव हटा के 0, 233 बटा 990 आंसर आ गया। पिछली स्लाइड पे जरा चलते हैं, इसको भी कर सकते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। देखो तो एक काम करते हैं, देखो इस वाले स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है तुमको, ये देखो इस वाले स्टेप की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब हटाओ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ये कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना, देखो तुम इसको मान लो, इस वाले को तुम देखो इस, अरे एक मिनट, इस वाले स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों हम ये सब ताम झाम करें, वो तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा डिटेल में बता रहा था, अभी मेरे दिमाग में ही आया लॉजिक। अब ये समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर तुम मान लो 2, ठीक है, क्योंकि 2 अंक से रिपीटेशन होता, तुमने क्या किया 100 से गुणा कर दिया। अब जरा एक बात सोचना, 2 में से 1 को तुम घटा दो, 2 में से क्या करो 1 को घटा दो, 100x में से x गया तो कितना आया, 100 में से 1 गया 99x बराबर, ये जरा देखना 0.27272727, इधर भी 0.272727, ये सब घट के कितना हो जाएगा 0, बचा कितना 127, उसमें से 1 घटा दो तो कितना आएगा 126। देखा अगर वैसे नहीं घटा पाते हो देखो तो x बराबर 126 बटे 99 आ गया आंसर एक लाइन में। और अगर वैसे नहीं घटा पाते तो ऐसे कर लो ना, समीकरण 2 को 127.2727, 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक मैंने लिखा है तो हजारों पर 4 लिखा है, और समीकरण 1 में क्या है 1.2727, मैंने 4 अंक लिखा है तो हजारों 4 ही लिखा है बस मैंने। अब घटा दो तो भाई आगे वाले जितने हैं सब 0 हो जाएंगे, 272727, ये भी खत्म हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, और ये 126 बच गया, तो वो 126 मैंने लिख दिया, और आराम यहाँ पे 126 लिख दिया, आराम से मैंने हल कर लिया, ठीक है। इसके पीछे वाले सवाल को भी ऐसे भी हल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी और बढ़िया बातें सीखने को यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। ये 5वां ये मैंने करा दिया है आपको, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि 5वां स्लाइड मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं, हाँ कर दिया। यानी कि देखो एक बात तो तुम्हें पता चल गई कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा, या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत होगा। अशांत होगा ना, अशांत होगा, लेकिन फिर भी ये आवर्ती जरूर होगा, ठीक है। अशांत होगा मतलब कि इंग्लिश में अगर कहें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रिकरिंग शब्द जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवर्ती अगर है, देखो अशांत है मतलब अनवसानी है जो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आवर्ती है, रिपीटिशन है, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, कुछ ना कुछ रिपीटिशन, अगर रिपीटिशन है तभी वो परिमेय होगा, अगर रिपीटिशन नहीं है तो परिमेय
नहीं होगा, वो अपरिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो यहीं पे, जरा पे यहीं पे देख लो, जैसे करणी में 2 है, करणी में 2 का मान निकाला गया है तो 1.4142356237309504 ये देखो, ये पता क्या है, ये अशांत तो है, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या ये आवर्ती है तो तुम कहोगे आवर्ती नहीं है। ये अगर कोई पूछे कि रिकरिंग है तो तुम कहोगे रिकरिंग नहीं है। कोई भी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, कोई भी अंकें यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही हैं, रिकरिंग नहीं है, आवर्ती नहीं है, अशांत है। तो अगर अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पहचानने के लिए बता रहा हूं, अगर दशमलव में कोई नंबर दिया हो, अगर पहचानना हो कि वो परिमेय है कि अपरिमेय, तो अगर वो शांत है तो परिमेय, अशांत आवर्ती है तो परिमेय है, लेकिन अशांत अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करणी में 2 जैसे कि एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 अपरिमेय है, वो तो तुम्हें पता है, लेकिन अगर दशमलव प्रसार देख के बताना हो तो ये वाली चीज अशांत अनावर्ती देख के, आवर्ती नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। और रही अपरिमेय संख्या, और रही बात करणी में 2 का मान निकालने की ना, तो 2 का वर्गमूल देखो ना, भाग विधि से निकालोगे ना तो निकाल भी सकते हो। 1 करने 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पे 0, 1 कितना हो गया, जो 2 हो गया, ठीक है। 1 0 नहीं, दशमलव बढ़ा के जोड़े में 0 आता है, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 24 चौके 96, समझ गए। फिर ये बचा 4, फिर यहाँ पे 4 बचा, दशमलव ये है, 2 0 आ ही गया, 4 जोड़ दो, ये 28 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, समझ रहे हो, तो 1 बार जाएगा, 1 बार में फिर 281। भाग विधि से निकालोगे ना तो 1.41 तो आ ही गया, ये इसके आगे ये सब नंबर वही आएगा। भाग विधि से आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर नहीं है, हमारा फोकस है कि हम दशमलव प्रसार को देख के पहचान सकें कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। जैसे देखो बेटा, पाई का मान जो है वो 3.141592653558 ऐसे रैंडम नंबर आते चले जा रहे हैं। ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। आवर्ती अगर नहीं है तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई कैसी संख्या है, याद रखना, अपरिमेय संख्या। बेटा यह एक अपरिमेय संख्या है, जो इसका मान लगभग में 3.14 हम लोग लिखते हैं, बस 2 अंक तक, कभी कभी 4 अंक तक 3.1416 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बटे में इसका मान लगभग में बेटा 22/7 लिखा जाता है। यह एग्जैक्ट नहीं है, इसको P/Q मत मान लेना, इसको परिमेय मत मान लेना। ये लगभग में कितना लिखते हैं हम लोग, 22/7 इसका मान लिखते हैं। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब बेटा जितना मैंने पढ़ाया, अब तुम्हें अगली स्लाइड में बेटा इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कॉपी में लिख लो, नोट कर लो, मतलब कतई जहर चीज है। अगर ये तुम नहीं याद रखते हो या इसके बारे में, मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े अच्छे बीएड बीटीसी वाले फंस जाते हैं और बड़े अच्छे एग्जाम में लोग फंस जाते हैं, परिमेय और अपरिमेय नहीं पहचान पाते हैं। बेटा तुमको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कुछ चीज बता रहा हूं यहां पर, याद रखना। मैंने खूब छपते हुए सवाल देखे हैं टेट में, सीटेट में और तमाम जगहों पे, तो इसलिए कह रहा हूं देखते ही पहचानने वाला जुगाड़ यहां पे मैंने बताया कि पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती यानी कि अशांत होता है। अनवसानी आवर्ती जो खत्म ना हो और कोई ना कोई संख्या उसमें आवर्ती हो, 1 2 3 4 संख्याएं रिपीट हो रही हो, और विलोमतः इसका साथ ही इसका उल्टा भी सही है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है 100% एक परिमेय संख्या होती है। एकदम से याद रखना है। और दूसरे पॉइंट में क्या याद रखना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ पीछे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी अनावर्ती, देखना अनवसानी मतलब कि जो खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन अनावर्ती होगा बेटा, नॉन रिकरिंग होगा, रिपीटिशन नहीं होगी, कोई भी एक फिक्स पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। विलोमता इसका उल्टा भी सही है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या बेटा होती है, याद रखेंगे। और
अब अगली और लास्ट स्लाइड पे तुम्हारा भी वो वो क्या कहते हैं गाना है ना, इंतहा हो गई इंतजार की, तो वही है। तुम सोच रहे हो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, लो खत्म हो गया। ये आखिरी स्लाइड है। अगर 2 नंबर तुम्हें दिए हों और इनके बीच की बेटा परिमेय तो तुमने खूब लिखा है, अपरिमेय संख्या तुमसे लिखवा दे, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने को बोले तो क्या करोगे? देखो अपरिमेय संख्या निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना होता है। जैसे 1/7 है ना, भाग दे के इसको दशमलव में बदलो, मैंने पहले ही बदला हुआ है, इस तरह से बदलेगा और ये 6 अंक के बाद रिपीट भी होगा, 1 4 2 8 5 7 ऐसे आता चला जाएगा, इसलिए बार लगा हुआ है। 2/7 है ना बेटा, 2/7 को भी दशमलव में बदलो, ये मैंने बदल दिया हुआ ऑलरेडी। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, इन दोनों के बीच का ना कोई भी एक नंबर लिख देना अपनी मर्जी से, और ऐसा लिखना कि वह कभी खत्म ना हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ में नॉन रिकरिंग भी लिखना, जो कभी भी कोई पैटर्न ना बना रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई बार बार उस पर लगा पाओ। रैंडम नंबर लिख दो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब 1.14 है ना, इससे एक बड़ी संख्या में क्या कर रहा हूँ, 0.15 लिख दे रहा हूँ, और रैंडम बनाने के लिए मैं 0 फिर 1 5 फिर 2 0 फिर 1 5 फिर क्या कर रहा हूँ 3 0 फिर 1 5 फिर 4 0 बेटा लिख के 4 0 लिख के डॉट डॉट ऐसे कर दे रहा हूँ। कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 4 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, इनके बीच में है, तो यह एक परिमेय संख्या मैंने क्या की, लिख दी अपने मन से। 0.160 1600 1600 16 और 000 लिख के ऐसे लिख दोगे तो एक और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच के कोई भी दशमलव प्रसार को तुम लिख दोगे जो कि अनवसानी अनावर्ती लिखना, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तुम्हारा और मेरा आंसर अलग अलग भी हो सकता है इस केस में, क्योंकि अपने मन से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये मेरी स्लाइड भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप जुड़े हुए थे बालेंदु प्रताप सिंह के साथ। 1.3 जो आपका मैथमेटिक्स का था, 1.3 जो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। सारे के सारे सवालों को जो NCERT में दिया हुआ है या अलग भी किसी किताब में, सारे के सारे सवालों को लगा डालना, एक सवाल भी नहीं फंसेगा, और फंसता है तो मैं यहाँ हूँ, कमेंट करना, मुझे बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।